नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर के सीजन 1 की एक क्विक रिकैप। इन्फिनिटी कासल मूवी के आने से पहले सारे सीजन्स को एक बार समझ लेते हैं। तो फिलहाल बात करते हैं सीजन 1 की, जहाँ कहानी की शुरुआत होती है तानजीरो नाम के एक लड़के से, जो चारकोल बेचने के लिए अपने घर से दूर जाता है। पिता के जाने के बाद तानजीरो ही घर में बड़ा है, जो घर चलाता है, इसलिए तानजीरो दूसरे गाँव जाकर चारकोल बेचता है। जहाँ हमें पता चलता है कि तानजीरो की सेंस ऑफ स्मेल काफी स्ट्रॉन्ग है, जिससे वो सामने वाले के इमोशंस को भाप लेता है। अभी रात ज्यादा हो जाती है, इसलिए तानजीरो एक साबुरो नाम के आदमी के यहाँ रुक जाता है, क्योंकि रात में डीमंस घूमते हैं जो इंसानों को खाते हैं। इसलिए रात तानजीरो यही गुजारता है। दिन निकलता है, तानजीरो अपने घर पहुंचता है, जब वो अपनी आंखों के सामने अपने पूरे परिवार को मरा देखता है। लेकिन ये कैसे हुआ, किसने किया ये? तभी तानजीरो देखता है कि उसकी बहन की सांसें चल रही हैं, इसलिए वो उसे अपनी पीठ पर बिठा डॉक्टर के पास जाने लगता है। लेकिन रास्ते में नेजुको वियर्ड सी हरकत करने लगती है और उल्टा तानजीरो को ही मारने बढ़ती है। तानजीरो नेजुको से बचता है और उसे समझाता है कि वो उसका भाई है, नेजुको को क्या हो गया है, वो उसे माफ कर दे, वो उन्हें नहीं बचा पाया। तभी एक डीमन स्लेयर ग्यू वहाँ आता है, जो आते ही नेजुको को मारने बढ़ता है। लेकिन तानजीरो नेजुको को बचा लेता है और अभी वो ग्यू को रोकने जाता है और कहता है कि नेजुको बेशक एक डीमन बन चुकी है, लेकिन वो कभी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन ग्यू अभी तानजीरो को बेहोश कर देता है और वो देखता है कि ये लड़की इसे बचा रही है और ये लड़का भी इसके लिए लड़ रहा है। तानजीरो को अभी होश आता है। ग्यू उससे कहता है कि वो ओरोकोदाकी के पास जाए और बताए कि ग्यू ने उसे यहाँ भेजा है, और हाँ, अपनी बहन को वो सूरज की रोशनी से दूर रखे। इतना क्या है, ग्यू वहाँ से चला जाता है। तानजीरो अभी अपनी बहन को एक बॉक्स में डाल ओरोकोदाकी से मिलने पहुंचता है। ओरोकोदाकी अभी उसे देखता है और वो समझ जाता है कि ये लड़का फैसले लेने में ढीला है, इसलिए वो उसे बताता है कि डीमंस को सिर्फ उसकी गर्दन काट कर ही मारा जा सकता है या फिर सूरज की रोशनी में। और हाँ, अगर कभी तानजीरो की बहन नेजुको किसी इंसान को मारे, तब तानजीरो सोचने में अपना वक्त जाया ना करे, सीधा अपनी बहन को मार दे। और वो बताता है कि डीमन इंसानों को खाकर अपने आप को ताकतवर बनाते हैं और ये खुद की बॉडी पार्ट्स को भी रीजनरेट कर सकते हैं। तानजीरो अभी बातों को समझता है और इसी के साथ अभी तानजीरो की ट्रेनिंग शुरू होती है। ट्रेनिंग के दौरान तानजीरो माकोमो और साबितो नाम के 2 बच्चों से भी मिलता है। वो भी तानजीरो की मदद करते हैं और आखिरकार 2 साल बाद तानजीरो की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और अब तानजीरो जाता है फाइनल टेस्ट सिलेक्शन देने, क्योंकि इसे पास कर ही वो डीमन स्लेयर बनने के लिए अपना कदम बढ़ा पाएगा। लड़कियां जो टेस्ट कंडक्ट कराती है, वो बताती है कि इस माउंटेन पर डीमंस कैद है, इसलिए उन्हें 7 दिन यहाँ सरवाइव करना होगा। इसी के साथ अभी टेस्ट शुरू होता है। तानजीरो डीमंस को मारना कंटिन्यू रखता है और सब डीमंस को मारने से पहले वो पूछता है कि कैसे डीमन को इंसान वापस बनाया जा सकता है। लेकिन हर बार उससे कोई जवाब नहीं मिलता और एक डीमन को मारते वक्त उसे पता चलता है कि इस डीमन ने माकोमो और साबितो नाम के 2 बच्चों को खा लिया था। मतलब ये कि वो माकोमो और साबितो जिंदा इंसान नहीं थे। खैर, अभी तानजीरो फाइनल सिलेक्शन में पहुंचता है, जहाँ उसे एक कासुगा क्रो मिलता है, जो अब से उसके साथ ही रहेगा। तानजीरो अभी वापस झोपड़ी में आता है। तानजीरो को देख ओरोकोदाकी काफी खुश होता है और रोने लगता है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन में ना जाने कितने उसके स्टूडेंट्स मारे गए हैं। ओरोकोदाकी अभी तानजीरो को बताता है कि नेजुको बाकी डीमन से अलग है। शायद जहाँ बाकी डीमन इंसानों को खा खुद की ताकत बढ़ाते हैं, वहीं नेजुको सोकर खुद को रिकवर करती है। तानजीरो को अभी उसकी नेचुरल सोड भी मिलती है और साथ में उसका पहला मिशन। तानजीरो अपने पहले मिशन पर पहुंचता है, जहाँ वो डीमन को वाटर ब्रीदिंग टेक्निक्स यूज कर मार देता है, जो कि ओरोकोदाकी ने उसे सिखाई है। लेकिन ये डीमन भी मुजान के बारे में कुछ नहीं बता पाता। ओरोकोदाकी ने तानजीरो को बताया था कि मुजान जो पहला इंसान था जो डीमन बना, जो सबसे ताकतवर डीमन है, और सिर्फ वही डीमन है जो वापस डीमंस को इंसान में बदल सकता है। और शायद ये वही मुजान है जिसने तानजीरो की फैमिली को मारा है। अभी तानजीरो अपने नेक्स्ट मिशन के लिए आसाकुसा आता है, जहाँ अब फाइनली उसकी मुलाकात मुजान से होती है। लेकिन ये देख कि ये मुजान इंसानों के बीच रह रहा है और इसके बीवी बच्चे भी हैं। तानजीरो हैरान रह जाता है। मुजान अभी भीड़ का फायदा उठा वहां से चला जाता है और इसी भीड़ में तानजीरो 2 डीमन से मिलता है, जिसमें से एक तमायो और एक यूसीरो होता है। तमायो एक डीमन जो बाकी डीमन से अलग है, जो कि एक डॉक्टर होती है, और साथ में यूसीरो, जिसे तमायो ने ही डीमन बनाया, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो यूसीरो मर जाता। लेकिन तमायो को 200 साल लग गए सिर्फ एक इंसान को ही डीमन बनाने में,
और वो भी मुजान से बदला लेना चाहती है और वो अभी रिसर्च कर रही है कि कैसे डीमन को वापस इंसान बनाया जाए। इसके लिए उसे मुजान के जितने स्ट्रॉन्ग डीमंस का खून चाहिए और साथ में नेजुको का भी खून चाहिए, क्योंकि नेजुको की कंडीशन बाकी डीमन से बिल्कुल अलग है। तो क्या इसमें तानजीरो उसकी मदद करेगा? तभी दो डीमन उन सब पर हमला कर देते हैं, लेकिन तानजीरो, तमायो, यूशिरो और नेजुको मिलकर उन्हें खत्म कर देते हैं। और अब यहाँ से भी तानजीरो अपने अगले मिशन के लिए निकल जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात जेनित्सु नाम के डीमन स्लेयर से, जो कि नेचर में काफी डरपोक, और इनोसुके नाम के डीमन स्लेयर से होती है, जो कि हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहता है। अभी उन दोनों को पता चलता है कि इस तानजीरो की बहन एक डीमन है, जिसे देख जेनित्सु तो पागल हो जाता है और उसके साथ शादी के सपने देखने लगता है। अभी तीनों को एक ही मिशन पर जाना होता है, माउंट नाटागुमो, लेकिन पहाड़ पर पहुंचते ही जेनित्सु अंदर जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो काफी डरा हुआ है। इसलिए इनोसुके और तानजीरो ही अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही उनकी मुलाकात मुराटा डीमन स्लेयर से होती है, जो बताता है कि वो और उसके साथियों को यहाँ मिशन मिला था, यहाँ पर आकर डीमन को मारने का। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पहुंचे, उसके सारे साथी आपस में ही एक दूसरे को मारने लगे थे। सडनली काफी डीमन स्लेयर्स इन तीनों को मारने आगे आते हैं। तानजीरो समझ जाता है कि इन्हें कोई डीमन है जो कंट्रोल कर रहा है, इसलिए इनोसुके बीस्ट ब्रीदिंग यूज कर डीमन की लोकेशन का पता लगाता है और तानजीरो उस लोकेशन पर पहुंच उस महिला डीमन को मार देता है। महिला डीमन अभी आजाद हो जाती है, क्योंकि उसकी डीमन फैमिली में उसका पति उसे बहुत मारता है और बच्चे सिर्फ देखते रहते हैं। इसलिए अभी वो तानजीरो को बताती है कि यह 12 किजुकी मौजूद है, मतलब वो डीमन जिसके अंदर मुजान का खून है और इन्हीं का खून तमायो को चाहिए रिसर्च के लिए। मीनवेल जेनित्सु भी पहाड़ पर आ चुका होता है, क्योंकि नेजुको को तो तानजीरो साथ ले गया और नेजुको को जेनित्सु खतरे में नहीं देख सकता। लेकिन जैसे ही जेनित्सु पहाड़ पर पहुंचता है, एक स्पाइडर डीमन उसके अंदर जहर डाल देता है और इसलिए बस कुछ पलों में जेनित्सु स्पाइडर में बदल जाएगा। जेनित्सु अभी डर के मारे बेहोश हो जाता है। जेनित्सु, जिसके सर पर एक टाइम पर कर्ज था, क्योंकि उसकी बंदी उसे छोड़कर सारे पैसे लेकर भाग गई, इसलिए जोगोरो नाम का ट्रेनर उसे बचाता है और बदले में वो चाहता था कि जेनित्सु डीमन स्लेयर बने, इसलिए उसने जेनित्सु को थंडर ब्रीदिंग की टेक्निक सिखाई। लेकिन जेनित्सु 6 में से सिर्फ एक पर ही महारत हासिल कर सका, और वो भी वो तब यूज कर सकता है जब वो सोता है। इसलिए अभी जेनित्सु बेहोशी की हालत में ही थंडर ब्रीदिंग की फर्स्ट फॉर्म यूज कर स्पाइडर डीमन को मार देता है। लेकिन जहर का असर अभी काफी बढ़ चुका होता है। तभी सुनोबु हाशिरा यहाँ आती है, क्योंकि डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मास्टर ने उन्हें यहाँ भेजा है, क्योंकि इस माउंटेन के डीमंस को हराने के लिए हाशिरा की जरूरत पड़ेगी, जो सबसे ऊंची रैंक पर होते हैं। मीनवेल तानजीरो और इनोसुके का सामना अभी डीमन फैमिली के फादर से होता है। वो तानजीरो को दूर फेंक देता है और इनोसुके को मारने जाता है, लेकिन तभी एक और हाशिरा ग्यूटोमियो का यहाँ आता है, जो इनोसुके को बचा लेता है। मीनवेल तानजीरो 2 और डीमंस को देखता है, लेकिन अजीब बात यह है कि ये रुई नाम का डीमन इस डीमन को टॉर्चर कर रहा है, जो कि उसकी बड़ी बहन होती है। रुई का मानना है कि डर से ही एक परिवार मजबूत बनता है। इस पर तानजीरो उसकी बातों को नकारता है, ये गलत है और ये जो उनका बॉन्ड है वो एक फोर्स्ड बॉन्ड है, मतलब एक झूठा रिश्ता है। ये सुन रुई हाइपर हो जाता है और तानजीरो को मारने लगता है, और तानजीरो उसके वेब से खुद को बचाने में नाकामयाब होता है। तभी नेजुको तानजीरो के आगे या तानजीरो को बचा लेती है, लेकिन नेजुको की हालत अब खराब हो जाती है। रोही समझता है कि यही तो जेन्युइन बॉन्ड है और ये अब उसका होगा, इसलिए तानजीरो रोही को अपनी बहन दे दे, बदले में वो उसकी जान बख्श देगा। ये सुन तानजीरो आग बबूला हो जाता है कि नेजुको कोई सामान नहीं है, उसकी खुद की फीलिंग्स है, इसलिए तानजीरो अभी रोही को मारने जाता है, लेकिन रोही उस पर आसानी से हावी होने लगता है। ऊपर से वो नेजुको को भी थ्रेड्स में बांध देता है। नेजुको की ये हालत देख और खुद को कमजोर पाता देख तानजीरो को अचानक अपने बचपन की बात याद आती है कि उसके पिता ने उससे कहा था कि अगर वो स्पेशल ब्रीडिंग टेक्निक सीख ले तो वो पूरी जिंदगी डांस कर सकता है, एक हिनोकामी बन सकता है, खुद की सांसों पर काबू पा सकता है। इधर नेजुको को भी उसकी माँ कहती है कि उसका भाई खतरे में है, नेजुको को उसको बचाना पड़ेगा। जैसे नेजुको पहली बार ब्लड डीमन आर्ट यूज करती है और रुई के सारे थ्रेड्स को जला देती है, और तानजीरो भी हिनोकामी कागुरा डांस यूज कर
रुई के करीब बढ़ने लगता है और आखिरकार वो लोअर किजुकी को खत्म कर देता है। लेकिन बावजूद इसके कि तांजीरो ने उसका गला काट दिया, रुई फिर भी जिंदा होता है क्योंकि उसने जालों से अपना गला पकड़ रखा था, इसलिए अब वो इस तांजीरो को खत्म कर देगा। तभी ग्यू यहाँ आता है, जो आते ही एक बार में रुई को मार देता है और वो देखता है कि ये तांजीरो वही लड़का है और ये उसकी बहन वही है जिसको उसने उरोकोदाकी के पास भेजा था। सडनली शिनोबु नेजुको को मारने बढ़ती है, लेकिन ग्यू नेजुको को बचा लेता है और तांजीरो को यहाँ से भागने को कहता है। शिनोबु अभी कंफ्यूज्ड होती है कि वो एक डीमन की मदद क्यों कर रहा है। वो जानता है ना कि ये नियमों के खिलाफ है, लेकिन खैर वो इस डीमन को अभी जिंदा नहीं छोड़ सकते, इसलिए अभी ग्यू और शिनोबु लड़ने लग जाते हैं। तभी एक कासुगा क्रो यहाँ आता है जो सबको बताता है कि तांजीरो और उसकी बहन को डीमन कॉर्प्स हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा। तांजीरो की अभी आंखें खुलती है और वो अपने सामने डीमन स्लेयर हासिरा को देखता है, लेकिन नेजुको कहाँ है। तभी एक डीमन स्लेयर सानेमी नेजुको का बॉक्स लेकर आता है और कहता है कि इसमें एक डीमन है ना, और वो तुरंत बॉक्स में अपनी तलवार घुसा देता है। तांजीरो ये देख गुस्से में आ जाता है और सानेमी को एक हेडबट देता है और कहता है कि अगर वो अच्छे और बुरे डीमन में अंतर नहीं बता सकते तो उन्हें हासिरा कहलाने का कोई हक नहीं है। अभी यहाँ डीमन स्लेयर कॉर्प्स का मास्टर आता है, जिसके आते ही सब झुक जाते हैं। वो अभी बताता है कि नेजुको ने 2 साल से किसी ह्यूमन को नहीं खाया है। ये बात किसी अजूबे से कम नहीं है, और अगर फिर भी नेजुको कभी किसी इंसान को खाती है तो इसका भुगतान उरोकोदाकी, तांजीरो और ग्यू अपनी जान देकर करेंगे, जो कि खुद उरोकोदाकी ने खत में लिखा है। इसलिए नेजुको अब से डीमन स्लेयर कॉर्प्स का सदस्य है। लेटर तांजीरो इनोसुके और जेनित्सु से भी मिलता है और अभी सबकी ट्रेनिंग स्टार्ट की जाती है और इसी के साथ तीनों तैयार होते हैं अपने नेक्स्ट मिशन के लिए, जो कि होता है मुगन ट्रेन पर जाने का, जहाँ ऑलरेडी रेंगोकू निकल चुका है। मीनवाइल मुजान अभी सारे लोअर किजुकीस को मार देता है क्योंकि सालों से अपर किजुकी अनचेंज्ड है, पर ये लोअर किजुकी बदलते रहते हैं, इनके बस के कुछ नहीं। लेकिन लोअर वन अभी भी जिंदा होता है क्योंकि उसका मानना है कि अगर वो मुजान के हाथों से मरेगा तो वो लकी होगा, इसलिए मुजान उसे मारता ही नहीं बल्कि उसे अपना खून देता है और कहता है कि वो जाकर उस इयरिंग पहनने वाले लड़के को मार दे। लेटर तांजीरो और उसके साथी अभी मुगन ट्रेन मिशन पर जाने के लिए निकल जाते हैं और इसी के साथ सीजन 1 खत्म हो जाता है। सीजन 1 तुम्हें कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। चैनल पर बाकी एनिमेस भी मौजूद है तो उनको भी एक बार जाके अपना प्यार देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।